गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अब क्या ही मैं बोलूं, कितना हर्ष कितना उल्लास के साथ हम लोग छठ मनाने अपने अपने गांव जाते हैं। जितना भी हम लोग बिहारी होते हैं, भारत का क्या इंडिया का किसी भी कोना में रहते हैं, छठ में दौड़ते हुए अपने घर आते हैं। लेकिन जैसे ही छठ बीतता है, उस जमी को छोड़ करके हम लोगों को आना होता है जहाँ हम लोग पैदा हुए। वहाँ से आते समय न चेहरा पे कोई मुस्कान रहता है, लेकिन जाते समय तो मुस्कान क्या, हर चीज़ लगता है कि घर जा रहे हैं। लेकिन जब घर से वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा नसीब किसी का नहीं हो, क्योंकि जिस मिट्टी पर हम जन्म लिए उसी मिट्टी को छोड़ करके केवल इस पेट के लिए हमें दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो हम जैसे स्टूडेंट के लिए, हम जैसे छात्रों के लिए यह एक बहुत कठिन पल होता है। उस कठिन पल से गुजर के मैं भी अभी आ रहा हूँ। तब मैं अपना हर चीज़ उस जगह छोड़ के आया हूँ। आप लोग भी उस चीज़ को छोड़ करके फिर आए, शहर आए हैं पढ़ने के लिए। जो हमारे भाई, हमारी बहन जो दूसरे जगह जा कर के काम करती हैं, रहती हैं, पढ़ाई करती हैं या काम करने योग्य जो भी लोग होते हैं, सोचो उन लोगों के दिल पे क्या बीतता होगा, क्या गुजरता होगा। अब तो हमसे कुछ है, बहुत अपसेट आदमी फील करता है कि यार हम बिहारियों का जो नसीब है ना, वो जन्म लिए बचपना तक हम लोग अपने घर के वासी थे। लेकिन हम लोग अभी जो है ना एक परिंदा है। परिंदा समझ रहे हो बाबू। कहने का मतलब है कि आप जो हैं किसी भी फेस्टिवल पे घर आ सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे आप 10 दिन घरे नहीं रह सकते हैं। एक कहते हैं ना कि अब हम लोगों के लिए अपना ही घर जो होता है वो पराया हो गया है। घर में हम लोग मेहमान जैसे जाते हैं, फिर मेहमान जैसे आ जाते हैं। कितना दिन ऐसे जिंदगी चलेगा। पर कोई नहीं, मेहनत करेंगे पूरी जी जान लगा करके। चलिए, मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ, उपस्थित हो चुका हूँ। आप उस बात को अब वहीं तक भूल जाइए। अब जिस चीज़ के लिए आप आए हैं या जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, हम तो उस चीज़ के लिए तैयार ही हैं। फिर अब आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलिए, देखो बाबू, मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल में कुछ तथ्य हमने बताया है आप लोगों को कि यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वाक्य में। फिर हमने बताया है कि एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे देखो, हमने फर्स्ट में लिखा है सीरीज ऑफ माउंटेन, सेकंड में लिखा है नेम ऑफ रिवर्स, थर्ड में लिखा है किसी भी ओशियन या किसी भी सी, उसके बाद ग्रुप ऑफ आइसलैंड, एरोप्लेन का नाम हो या ट्रेन का नाम। इसमें बहुत सारा है, 5-5 करके इसीलिए बताते हैं कि वीडियो शॉर्ट जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 नंबर में हमने आपको सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है। हमने लिखा है कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणी यानी सीरीज ऑफ जो माउंटेन होता है उसका मतलब होता है पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें हिमालय, देखो तो HIMALAYS, हमने लिख दिया हिमालय, फिर हमने लिख दिया ALPS आल्प्स। यह सब क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन है। इस इसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी एक तथ्य है बुआ,
लेकिन अगर हम कह दें आपसे माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट, EVEREST। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट भी एक पर्वत ही है, हिमालय भी एक पर्वत ही है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहेंगे बाबू, हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यह जो माउंट एवरेस्ट है ना, यह रेंज ऑफ माउंटेन है, यानी कि बहुत सारा पर्वत में किसी एक पर्वत को हमने क्या बोल दिया, माउंट एवरेस्ट। और हाँ, माउंट एवरेस्ट, और सभी को मिला करके हमने उसमें क्या बोल दिया, हिमालय। यानी अगर सीरीज रहेगा, श्रेणी रहेगा ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हिमालय और एल्प्स। देखो, सब में हिमालय में एस लगा हुआ है और एल्प्स में भी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ माउंटेन बोलेंगे। लेकिन माउंट एवरेस्ट में हमने द का प्रयोग इसलिए नहीं किया है ना, क्योंकि यह क्या नहीं है बाबू, सीरीज ऑफ माउंटेन नहीं है। सीरीज ऑफ माउंटेन नहीं रहेगा तो हम लोग वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि पीक ऑफ माउंटेन यानी किसी भी एक चोटी का नाम, तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं नेम ऑफ रिवर्स। जैसे हम लोग को बिहार का सबसे फेमस है गंगा, GANGA। गंगा एक रिवर का नाम है ना, तो गंगा जैसे ही एक रिवर का नाम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। फिर जैसे हम कहें इंदुस, INDUS, यह भी एक रिवर का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है, 3 नंबर में लिखा है ओशियन और सी। तो देखिए, ओशियन और सी के नाम के पहले भी हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हम आप लोगों के सामने लिखे इंडियन, INDIAN, इंडियन, OCEAN। तो इंडियन ओशियन के पहले हम लोग क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हमने लिखा है ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले भी द का प्रयोग निश्चित होता ही होता है। अब कोई हमें एक चीज बता दो, एक चीज हमें बता दो कि एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड का नाम बता दो। जैसे एक हम आप लोगों को बताते हैं, दूसरा खुद आप लोगों को बता दो, NICOBAR, निकोबार। तो निकोबार क्या है, यह क्या है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। फिर हम कहें कोई